अगर आप विटामिन सी की कमी का शिकार हैं और इस हवाले से आगाही चाहते हैं कि विटामिन सी की कमी को कैसे पूरा किया जाए या विटामिन सी की कमी से कौन सी अलामात जो हैं वो सामने आती हैं, या ये कि विटामिन सी के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिनके खाने से विटामिन सी की कमी पूरी हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाबा पर। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत खिची। और मौजू है हमारा आज का जी विटामिन सी की कमी के असबाब, इससे पैदा होने वाली अलामात और इसकी कमी को पूरा करने के लिए कौन सी ग़िज़ाएँ हमें खानी चाहिए। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हयातीन या विटामिन्स वो चंद ज़रूरी अज्जा होते हैं हमारी खुराक के कि जो अगर हमारी खुराक में इंतहाई हद तक कम हो जाएं तो पेचीदा अमराज जिसमें लाहक हो जाते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंतहाई कम हो जाती है और इंसान हर मर्ज़ का बआसानी शिकार हो जाता है। इसलिए इन अज्जा को अपनी ग़िज़ा में कम नहीं होने देना चाहिए और अगर ये कम हो जाएं तो फ़ौरी तौर पर इनको पूरा करने की कोशिश की जानी चाहिए। इसी सिलसिले में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विटामिन सी की कमी। तो हम ये देखते हैं कि जब हम में से कोई शख्स बलगमी अग़ज़िया, अद्विया, माहौल या नफ्सियाती जज्बात में ज़्यादा रहता है, जिसमें डर खौफ है या रतूबती माहौल में रहना या वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करना जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हों, तो एक वक्त ऐसा आता है कि हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी हो जाती है। और जब ये कमी हो जाती है तो उसमें कौन कौन सी अलामात सामने आती हैं जिनकी बुनियाद पर जो है हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे जिस्म में विटामिन सी की कमी हो चुकी है। तो इन अलामात में सबसे पहली अलामत ये होती है कि ऐसे मरीज़ को पेशाब जो है वो कंट्रोल नहीं होता, मिक़दार में ज़्यादा आता है और रंगत में सफ़ेद आया करता है। दूसरा नंबर को देखें तो मसूड़े जो है वो इंतहाई ढीले हो जाते हैं, पिलपले हो जाते हैं, दांतों की जड़ों को छोड़ देते हैं और उनमें पायोरिया हो जाता है, पीप हो जाती है और दांत जो है वो हिलने लगते हैं। इसी तरह आगे चलें तो इसमें मरीज़ को इसहाल हो जाते हैं, संग रहनी हो जाती है, यानी इधर ग़िज़ा खाई और इधर लैट्रीन की तरफ दौड़े, ठीक है, यानी ग़िज़ा जिसमें रुकती ही नहीं है और जब रुकती नहीं है तो हज़म नहीं होती और जब हज़म नहीं होती तो खून नहीं बनता और जब खून नहीं बनता तो इंसान इंतहाई कमज़ोर हो जाता है और उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत गिर जाती है और वो हर मर्ज़ का बआसानी शिकार हो जाता है। इसी तरह बालों का तेज़ी से गिरना, मोटापा होना, ठीक है, और इसके अलावा तेज़ाबियत की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, यानी विटामिन सी की कमी से तेज़ाबियत जिस्म की, मैदे की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर तेज़ाबियत कम हो जाए तो हम जो ग़िज़ा खाते हैं वो नरम नहीं हो पाती, वो जज़ब नहीं हो सकती, वो फिर हज़म नहीं होती, ठीक है, और कच्ची ही जिस्म से निकल जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म इंतहाई कमज़ोरी का शिकार हो जाता है, तबख़ीर मैदा हो जाती है और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, फौलाद की कमी हो जाती है। इसी तरह अगर विटामिन सी की कमी हो जाए और ज़ख़म हो जाएँ तो ये ज़ख़म भरते नहीं हैं, उनमें रतूबत बहुत ज़्यादा होती है ज़ख़मों में और वो मुंदमिल नहीं होते। इसी तरह बहने वाला नज़ला होता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत की शदीद कमी होती है। इंसान थोड़े से काम करने पर भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। और इसी तरह अगर कोई मर्द है तो उसके स्पर्म्स की मिक़दार भी कम हो जाती है और स्पर्म्स की जो हरकत है, मोटेलिटी है, वो भी इंतहाई कम हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई ख़ातून है तो उसका जो लिकोरिया है वो शिद्दत इख्तियार कर लेता है और वो बांझपन का शिकार हो जाती है। तो ये हो गई विटामिन सी की कमी की अलामात। अब हम ये देखते हैं कि हम विटामिन सी को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि विटामिन्स को असल हालत में लें, यानी ग़िज़ा की सूरत में। जो विटामिन्स दवाई शक्ल में मार्केट में आते हैं वो मसनूई तौर पर तैयार किए जाते हैं और वो फिर ग़िज़ा में शुमार नहीं होते बल्कि दवा में शुमार होते हैं। और दवा की खासियत ये है कि दवा हमारे जिस्म और खून का हिस्सा नहीं बनती बल्कि असर करके जिस्म से खारिज हो जाती है, ठीक है जी। तो अब हम
चंद वो ग़िज़ाएँ आपको बता रहे हैं जिनसे आप विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन सी की कमी का सबसे बड़ा ख़जाना जो है वो लीमू में पाया जाता है, इसलिए लीमू को लाजमी इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत जो है वो इसका अचार है, या फिर सालन में लीमू निचोड़ के खाएँ, या फिर लौंग और दालचीनी का कहवा बनाएं और उसमें लीमू के 10-20 कतरे मिलाकर पिया करें। दूसरे नंबर पर किशमिश है, जिसको मुनक्का भी कहा जाता है। इसमें विटामिन सी वाफ़िर मिक़दार में पाया जाता है। 10 से 20 दाने मुनक्का के सुबह शाम खाएं तो ये विटामिन सी का वाफ़िर ख़जाना है। इसके अलावा माल्टा हो गया, किन्नू हो गया, मौसमी हो गया, ये विटामिन सी का वसी ख़जाना रखते हैं। इसके अलावा सेब हो गया, फालसा हो गया, आलू बुखारा हो गया, अंगूर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गई, लीची हो गई, ये विटामिन सी का वसी ख़जाना रखते हैं। इसके अलावा आंवला हो गया, हरीड़ हो गई, आंवले का मुरब्बा हो गया, ठीक है, चना हो गया, भुना हुआ अंजीर हो गई, ये भी विटामिन सी का वाफ़िर ख़जाना रखते हैं। इसके अलावा मछली हो गई, मछली का तेल हो गया, बड़ा गोश्त हो गया, मटर हो गया, ठीक है, चने की दाल हो गई, काला चना हो गया, ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं ये विटामिन सी का वाफ़िर ख़जाना रखती हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह हमारा जो विटामिन सी की कमी है बहुत ज़्यादा